उत्तर प्रदेश में एक सीट है अमेठी और एक सीट है रायबरेली। ये हाई प्रोफाइल सीटें उत्तर प्रदेश में इसलिए गिनी जाती हैं क्योंकि दशकों से ये गांधी परिवार की सीटें थी। आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में राहुल गांधी वायनाड से तो लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, और लड़ेंगे तो जीतेंगे या नहीं? चुनाव लड़ना सिर्फ नामांकन करके चुनाव प्रचार करना नहीं होता। पूरे 5 साल आपकी क्या गतिविधि ऑन ग्राउंड रही है, लोगों के बीच आपने कितनी मेहनत की है और आपका जो मुद्दे हैं वो कितना रेजोनेट करते हैं। अगर इन पैरामीटर्स पे, इन पैमाने पे आप देखेंगे तो कांग्रेस पूरी तरह फेल है। अभी जो यात्रा भी इनकी निकली है, ऐसा नहीं है कि ओवरवेलमिंग रिस्पांस कहीं उनको नहीं मिल रहा। एक थकान है कार्यकर्ताओं में, एक मायूसी है कांग्रेस के वर्कर्स में, लीडर्स में, क्योंकि वो जो मैं कह रहा था कि वो ये नहीं देख रहे कि एक वाइब्रेंट पॉलिटिक्स में कि हम अपने पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं, विचारधारा को कैसे बढ़ाएं, अपनी हिस्सेदारी कैसे बनाएं, वो रास्ता नहीं दिख रहा उनको। तो 2 साल पहले भी यही चुनाव का वक्त है ना, एक क्लैरिटी तो होनी चाहिए पार्टी में। वो क्लैरिटी ही नहीं दिख रही डिसीजन मेकिंग में। आप कह रहे हैं कि हम गैर राजनीतिक यात्रा निकालेंगे चुनाव की घड़ी में। आप सिद्धांत को लेकर चलिए, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन पूरे 5 साल चलिए ना। अगर ये वाकई गैर राजनीतिक यात्रा है तो चुनाव के बाद निकाल लेते। अभी तो चुनाव पे फोकस कीजिए। कौन लड़ेगा, सीट शेयरिंग, इंडिया गठबंधन, कहाँ गया इंडिया गठबंधन, उसे तो तय कर लीजिए पहले। इंडिया गठबंधन है भी या नहीं? मैं तो वही प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये मायूसी जब चारों तरफ हम लोगों ने देखी है और हम उस तरफ भी रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मायूसी नीचे तक, कार्यकर्ता तक पहुंच चुकी है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं, जो घटक दल हैं सब पे प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि अगर मैं समझ रही हूं तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये मायूसी जो है उसने ही इंडिया गठबंधन को फेल किया है, यानी कि कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। प्रमुख जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है, लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे और नेशनल पार्टी के तौर पे पूरे देश में उन्हीं का संगठन है। कई सीटों पे उनके और बीजेपी या एनडीए के बीच में डायरेक्ट मुकाबला है। हम जैसी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है वहाँ मौजूद, तो वहाँ उनकी कोई क्या गतिविधि हैं मुझे याद नहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 10-15 साल में कि कांग्रेस ने कब किसी जिले में कोई ज्ञापन भी दिया हो कि किसानों का मुद्दा है, कहीं अधिकारियों को, प्रशासन तक उनकी बात पहुंचाने के लिए कोई आंदोलन किया, मुझे तो नहीं याद। प्रियंका गांधी वाड्रा अगर रायबरेली से लड़े? चुनाव होता है, चुनाव को हल्के में नहीं लिया जाता। दोनों ऐसी हस्तियां हैं, सोनिया जी का बहुत सम्मान है और उसमें कोई शक नहीं है। एक एज ए पार्लियामेंटेरियन वो बेहद सीरियस, गंभीर हैं और उनकी हमेशा आप देखें जो ट्रैक रिकॉर्ड है। आप अपने दरवाजे खुले रख रहे हैं दूसरी तरफ। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, आपने कहा ना फ्रैंकली बोलना है। मैं जब कल परसों तक ये बात कहता था तो आज भी कहूंगा और कल भी कहूंगा। पब्लिक जो है ना बहुत समझदार है, वो लफ्जों को तो सुनती है लेकिन लफ्जों के पीछे जो विचार है वो भी समझ जाती है। देखिए, मैं दरवाजे क्यों खुले छोड़ने की कोशिश करूंगा जब मुझे दिख रहा है। यू आर ऑल्सो पॉलिटिकल माइंडेड पर्सन, यू अंडरस्टैंड क्या होने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ, एक तरफ प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हैं 400 पार दिया, 400 पार। ये इस आत्मविश्वास को देखिए, उनकी तैयारियों को देखिए और दूसरी तरफ देखिए जो मायूसी है। आपको लगता है 400 पार दरवाजा क्यों खुला रखना चाहूंगा ऐसे के लिए? तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनका कोई नो होप इन हेल, कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे मुझे। तो अगर ये चुनाव इतना डिसाइडेड है तो ये जो रीजनल दल है, तृणमूल कांग्रेस है या केरला में लेफ्ट है या अखिलेश यादव हैं, आपको लगता है इन सबको इस बात का इल्म नहीं है? नहीं, बहुत होशियार लोग हैं, ऐसा नहीं। और उनके कार्यकर्ता जैसे मुझे बताते हैं, मेरे कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता भी उनको बताते हैं। लेकिन कई बार होता है कि चुनाव लड़ा जाता है कि हम अपने लोगों को इकट्ठा रखें, आगे की लंबी लड़ाई है, अगली बार देखा जाएगा, सरवाइव कीजिए। 2 चुनाव तो मैंने विपक्ष के कई लीडरों से बात सुनी है कि ये चुनाव न्यूक्लियर विंटर का है, इसे हमें सरवाइव करना है। न्यूक्लियर विंटर, तो इसे सरवाइव करना है और अब बेसिकली सबको पता है कि 2029 पर ही फोकस करना है। जो भी है आगे की लड़ाई है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हमारे लोग ये सोचें कि अब चुनाव हो लिया, ऐसा नहीं। चुनाव होता है, मेहनत करनी पड़ेगी और आखिरी वक्त तक हम नहीं कह सकते कि क्या नतीजा आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम आकलन कर सकते हैं। 400 पार का टारगेट जो है वो रियलिस्टिक है?
रियलिस्टिक होना हो, टारगेट तो दिया है ना, एक लक्ष्य तो दिया है, यानी आपके थिंकिंग और विजन में कुछ क्लैरिटी है, कुछ योजनाएं आपने बनाई हैं। और जो एक तरफ आपकी आइडियोलॉजी है, दूसरी तरफ आपकी योजना है कि कैसे उस पर अमला जामा पहनाना है, सरकार में दोबारा कैसे आना है। यही तो राजनीति होती है। राम मंदिर के इशू पर जो विपक्ष नहीं गया, सही फैसला था या गलत? मेरे लिए ये पर्सनल डिसीजन है और हमने अपने दल में किसी को नहीं कहा कि आप जाइए, ना हमने किसी को रोकने का काम किया। जिसकी जैसी आस्था, जो जिन चीज़ों धर्म को मानता है, इबादत करता है, नहीं मानता है। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ धार्मिक लोग ही हैं, बहुत लोग नास्तिक हैं, बहुत लोग किसी विचारधारा से नहीं जुड़े। उनका भी हक बनता है एज आपको सिटीजन, invitation एज आया नागरिक। आया था, मैं तो नहीं गया। आप नहीं गए? मैं नहीं गया और अलायंस आपकी के बाद भी आस्था नहीं नहीं गया हूँ। आपकी आस्था नहीं? हम लोग आर्य समाजी उसमें वातावरण में पैदा हुए हैं, उन चीज़ों को मानते हैं कि सिर्फ मंदिर में या एक मूर्ति पे नहीं। पर जिस तरह से एक तरह से बॉयकॉट किया गया था विपक्ष द्वारा, वो सही था? अब सही और गलत तो जनता की अदालत में है, उन्होंने निर्णय लिया। हर चीज़ में पॉलिटिकल डिसीजन कभी कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे हमने तो कोई डिसीजन नहीं लिया बॉयकॉट करने का, जाने का, उन्हें भी आज़ाद छोड़ना चाहिए था अपने लोगों को। ये बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। और मैं नहीं, कई कांग्रेसी कह चुके हैं इस बात को। व्हाट नेक्स्ट फॉर जयंत चौधरी? मंत्री पद की बात प्री पोल अलायंस में तय हो चुकी है? नहीं, ये चीज़ें नहीं तय होती। नहीं, ये आपने कहा प्रधानमंत्री के- प्री पोल अलायंस में सब कुछ तय हो जाता है। प्रधानमंत्री के अलावा किसी को अधिकार नहीं होता अपने टीम के चयन का। अपने मंत्री परिषद का चयन वो करेंगे। लेकिन कोalition पॉलिटिक्स में अक्सर ये चीजें तय हो जाती हैं और आप देयर इज नो क्विड प्रो को। अभी हमें मेहनत करनी है, अभी तो आपने कहा कि 100% रिजल्ट लाना है चुनाव में। 100% मीन्स 2 out of 2। नो, इट मीन्स 80 out of 80 इन यूपी एटलीस्ट। एंड वी हैव अ यूनिट। राजस्थान में हमारा एक विधायक है भरतपुर से, दोबारा चुन के आए हैं, तो राजस्थान में भी हम लोग कोशिश करेंगे, लार्जर एरिया में हम लोग कोशिश करेंगे। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर जयंत चौधरी? समय बताएगा। इसमें ज़्यादा जो लंबी छलांग की आप राजनीति में नहीं सोच सकते। जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्होंने तो बहुत क्लैरिटी के साथ सोचा है, लेकिन हम लोग एक कदम के बाद दूसरे कदम की सोचते हैं। जयंत चौधरी जी, आपने बेबाक तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। इन सवालों के जवाब देने किसी के सवाल लिए से पलटा तो नहीं ना? नहीं, सवाल से तो नहीं पलटे, पर हाँ, वो पलटू वाली जो आपकी रील है वो बहुत वायरल हुई है। शायद कुछ समय तक तो रहेगी। अगर आप फिर ना पलटे तो या तो फिर उसको दोबारा लीज ऑफ लाइफ मिलेगी, लेकिन आज आपने जैसे कहा आगे जो होगा समय बताएगा। पर हमारे साथ बात करने के लिए और फ्रैंकली बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।